अस्सलाम वालेकुम। आज का 14th लेक्चर नाइनोलॉजी के थर्ड चैप्टर बायोडायवर्सिटी से और इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है डिफॉरेस्टेशन। हम डिफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे, उनके काजेस पढ़ेंगे और उनके इफेक्ट पढ़ेंगे। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो कह रहा है द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट। पहले तो हम अगर डिफॉरेस्टेशन को देखें तो ये जो वर्ड है डिफॉरेस्टेशन, डी का मतलब ही होता है कट डाउन। ठीक है, डी का मतलब होता है कट डाउन। फॉरेस्ट का मतलब आपको पता है जंगलात। तो जंगलात को, जो जंगलात के अंदर जो ट्रीज हैं उनको कट डाउन करके उनको नॉन फॉरेस्ट में तब्दील करना, उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन के कुछ काजेस होते हैं, रीजंस होते हैं क्यों डिफॉरेस्टेशन की जाती है, और उसके बाद में इफेक्ट्स होते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या असरात पड़ते हैं। अगर हम काजेस को देखें तो काजेस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो होते हैं। पहले नंबर पे आता है आर्टिफिशियल। अगर आर्टिफिशियल को देखें तो ये दो रीजंस आते हैं। पहले है अर्बन एरियाज। डियर स्टूडेंट्स, अर्बन एरियाज क्या है? जब ओवर पॉपुलेशन होती है तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। जब लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए तो वो क्या करते हैं? डिफॉरेस्टेशन करते हैं। जो जंगलात हैं उनको कट करते हैं और वहां पे अपने रहने की जगह बनाते हैं। तो ये एक रीजन है। दूसरा है कल्टीवेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ओवर पॉपुलेशन होगी, तो उनको खाने के लिए भी चीज़ें चाहिए। तो वो जो सोर्स है वो कैसे यूज़ करेंगे? वो जंगलात को कट डाउन करके वहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे। तो ये आर्टिफिशियल रीज़न था। नेचुरल रीज़न क्या है? काज क्या है? जो फ्लडिंग होती है उसके अंदर जंगलात ख़त्म हो जाते हैं और जो आग लगती है, फायर जो होती है जंगलात के अंदर, तो ये भी एक काज है। तो ये काजेस थे डिफॉरेस्टेशन के। अब हम इफेक्ट्स को पढ़ते हैं। पहले नंबर पे आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मुतासर होता है डिफॉरेस्टेशन से। आप देखें माहौल के अंदर इतनी आलूदगी बढ़ रही है। जो आलूदगी है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होके और भी उसको आलूदा करती है। तो अगर फॉरेस्ट होंगे, ट्रीज होंगी, तो ट्रीज क्या करती हैं? इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी में इनहेल करती हैं और ऐसे ही माहौल को मेंटेन करती हैं। आज के दौर में आप देखें कि आलूदगी कितनी बढ़ गई है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं, लेकिन अपने ही नुकसान, अपने आप को ही नुकसान देते हैं। कैसे? अपना एनवायरनमेंट डिस्टर्ब करते हैं। उसके बाद आता है रेनफॉल। जब डिफॉरेस्टेशन और जब फॉरेस्ट होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो एक रीज़न होता है रेनफॉल का। तो अगर वो ट्रीज नहीं होंगी तो रेनफॉल के चांसेस बहुत कम होते हैं। सोर्स ऑफ फ्लड, दिन ब दिन आप देखें गर्मी में शिद्दत आ रही है। वो जो गर्मी में शिद्दत आ रही है वो ग्लेशियर्स को पिघलाती है, और जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो एक रीज़न बनते हैं, एक सोर्स बनते हैं फ्लड का। और ऐसे ही जो है जंगलात ख़त्म होते हैं। सोयल एरोजन, जहाँ पे प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो मट्टी को अपने साथ अट्रैक्ट करके रखते हैं। अगर हम कट डाउन करेंगे तो वो जो मट्टी है वो पानी के साथ बहती हुई नदी नालियों में जाएगी और ऐसे ही डैम के अंदर जाएगी और नुकसान बढ़ते जाएंगे। एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस क्या है फॉरेस्ट के? आप देखें फॉरेस्ट के अंदर हैबिटाट मिलता है हमें। किसका हैबिटाट मिलता है? बायोडाइवर्सिटी का हैबिटाट मिलता है। कितनी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे वैरायटीज हैं ऑर्गेनिजम्स की। आप जंगलात के अंदर जाएं तो आपको वैरायटीज मिलेगी ऑर्गेनिजम्स की। तो वैरायटीज जो हैं उनका जो हैबिटाट है वो फॉरेस्ट के अंदर मिलता है हमें। सेकंड, प्रोडक्ट्स। ये जो फॉरेस्ट हैं इनके अंदर हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे जड़ी बूटी, ऐसे बहुत सारी बीमारियों का इलाज हमें इसके अंदर मिलता है। टिम्बर, टिम्बर कहते हैं हम लकड़ी को। ये वो लकड़ी है डियर स्टूडेंट्स जो डोर्स और विंडोज बनाने में काम आती है। तो ये एक एडवांटेज है। फ्यूल वुड। अब फ्यूल वुड ये है कि जो लकड़ी हम जलाने में काम आते हैं, जिस लकड़ी को हम जलाने में यूज करते हैं, जिस लकड़ी से हम जो है सालन बनाते हैं, तो ये फ्यूल वुड वो लकड़ी है। टूरिस्ट स्पॉट, अगर फॉरेस्ट होंगे तो ये एक अच्छा नज़ारा पेश करते हैं। तो लोग अपनी छुट्टियां मनाने उस फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं। अब दो मेन पॉइंट्स हैं। 3 बिलियन पीपल रिलाई ऑन वुड। लकड़ी के ऊपर 3 बिलियन पीपल रिलाई करते हैं। ये एक बड़ा काज है। दूसरा, लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म गेन।
अभी के लिए हम जो डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं फायदे गेन कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये हमारे लिए नुकसानकार होता जाएगा। जैसे एनवायरनमेंट के अंदर आलूगी बढ़ती जाएगी और ऐसे ही बहुत सारे रीजंस और भी हैं। तो आज का लेक्चर यही था, थर्ड चैप्टर खत्म हुआ। मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लो।